मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, ऐसे ही एक विचार आया। मैंने अक्सर इसका जिक्र किया है शुरुआत में, खास करके जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था हमारे चैनल पे। एक थॉट ईश्वर देते हैं, एक बड़ा टाइनी सा थॉट, सूक्ष्म थॉट, विचार, और फिर उसके बाद में उस पर बुलवाते हैं। आज ये विचार पाठ करके जैसे मैं हटा तो ये विचार आया, मेरे आसपास घूमता रहा, और यकीन मानिए मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, गुरु साहब से प्रार्थना की कि मुझे तो इसके आगे मैं क्या बताऊं, आप ही ने बताना है। और अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग करने जा रहा था तो मैं ये भूल गया कि ये क्या थॉट था, और मैं अभी गुरु साहब से, ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जी वो क्या थॉट था। मतलब आप जरा अंदाजा लगाएं कि मैं कैमरे के सामने सब कुछ तैयारी करके बैठ गया हूं और मुझे वो थॉट याद नहीं रहा जो दिन भर मेरे आसपास घूमता रहा। फिर ईश्वर ने कृपा की, आ गया। अब एक बहुत छोटा सा विचार है, तो उस पे गुरु साहब, ईश्वर, मालिक क्या चर्चा करवाते हैं ये भी आपके सामने होगा, मेरे भी, मुझे कुछ नहीं मालूम। थॉट ये था, अभी आता अनुभव से है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, टेलीग्राम करते हैं कि उनको सुस्ती बहुत आती है, नींद आती है, मन उचाट होता है, मन भाग जाता है, विचार आते हैं, आलस आता है। कुछ लोग कहते हैं हम उठ ही नहीं पाते, बहुत कोशिश करते हैं, अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता रहता है, या हम अलार्म बंद करके सो जाते हैं या फिर कुछ जो मोबाइल में अलार्म है तो अलार्म बेचारा थक जाता है, उसका कोई टाइमिंग होता है, इतने टाइम के बाद फिर वो बजना बंद कर देता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने लिखा। अब मैं, जैसे अभी करीब 9:45 बज रहे हैं, मुझे था कि कई दिन हो गए कोई एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैं बिजी रहा, और बहुत लोगों ने लिखा भी कि आपने बहुत लंबा गैप दिया पिछली बार, प्लीज ऐसा मत किया करें। तो मेरे जहन में वो विचार घूमते रहते हैं। तो अब ये रिकॉर्ड करूंगा इसको, जब तक ये समाप्त होगा, फिर यहां से जाऊंगा, सोऊंगा, तो अक्सर 11, 11:30, 11:45, 12 बज जाते हैं सोते सोते। कितनी भी मैं कोशिश कर लूं, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। कैसे बनती मुझे नहीं मालूम, लेकिन बनती हैं। जबकि मेरी कोशिश होती है कि 8, साढ़े 8 बजे या 9 बजे तक सो जाया जाए, ताकि 3, साढ़े 3 बजे आप उठ सकें अमृत वेला के लिए। तो जब शरीर को जरूरत है आराम की, नींद पूरी नहीं हुई है, तो आलस आएगा, नींद भी आएगी। तो मेरा अपना ये अनुभव था कि जब अलार्म बजता है, तो कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि कभी कभी तो ईश्वर ने मुझे 3:30 बजे अलार्म है और 3 बजे उठा दिया। तो मुझे जो मतलब कोशिश करनी पड़ी उठने के लिए, और कभी कभी जब उठ गए, अलार्म बंद किया, उसके बाद पानी वानी में पीता हूं। मैं सबसे कहूंगा कि पहले 2 गिलास पानी पिया करें आप। तो फिर सुस्ती, और फिर अपने आप को कैसे घसीट के बाथरूम तक लेके जाना है, ब्रश करना, नहाना है, और उसके बाद आपने प्रेयर के लिए बैठ जाना है, जोत जला के, धूप जला के, जहां आपकी जगह बनी हुई है, पूजा स्थान है। ये
मेरे मन में विचार आया, जैसे और भी बहुत लोगों ने लिखा कि उनको दिक्कत होती है, बल्कि आज सुबह की बात कर रहा हूं तब ये विचार आया, क्योंकि काफी देर तक मैं बैठा रहा। मतलब आपको सुस्ती है, पानी पी लिया है, घड़ी भी देख रहे हैं लेकिन मतलब वो सुस्ती नहीं जा रही है। पहले तो आपको उठने में सुस्ती, क्योंकि आपने नींद पूरी नहीं होने दी है। इधर चैनल पे मैसेज देने हैं, आपने यहाँ मैसेज देने हैं, ग्रुप में देने हैं, जवाब देने हैं, या कुछ और काम आ गए वहाँ जाना है, और कुछ लोग आ गए यहाँ पे, तो आपको सोने का टाइम ही नहीं मिला। तो आप सोए कितना, 3 घंटे। या तो आपकी वो अवस्था बन जाए कि आपको 1 घंटे की नींद में बस सो जाए, ब्रह्म की एनर्जी चार्ज कर दे आपको। अगर वो अवस्था नहीं बनी है तो फिर शरीर है, नींद तो आपको लेनी चाहिए। खैर, अब ये जो विचार था वो ये था कि ये एक तरह का संघर्ष है, एक तरह की लड़ाई चलती है। कुछ महापुरुषों ने कहा है कि ये माया है, माया आपको उठने नहीं देगी, माया आपको सुलाएगी। तो अक्सर सभी लोगों ने, तकरीबन सभी लोगों ने, जिनकी अवस्था बहुत ऊंची होगी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये अनुभव किया होगा कि सवेरे उठना कितना मुश्किल है, कितनी नींद आती है, कितनी सुस्ती होती है, कितना आलस्य होता है, और कितने लोग कितने बहाने बनाते हैं सोने के कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ा और सो लेते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अलार्म बंद हो जाए, ये अलार्म बंद करके थोड़ी देर, अच्छा 10-15 मिनट जरा सो लेता हूं, फिर उठता हूं, और फिर वो 10-15 मिनट बहुत लंबे हो जाते हैं। यानी उठना बहुत मुश्किल है, और उस वक्त आपको नींद भी बड़ी गजब की आती है, और बड़ी मजेदार नींद आती है उसी वक्त। या जैसे आप सुबह करने बैठे तब आएगी, विचार भी इतने तब आएंगे, आप वहां से उठ के बाहर जाके बैठ जाएं तो नींद नहीं आएगी, वहां आएगी। तो ये क्या है? ये मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे माफ करें यदि ऐसा हो तो, ये नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के बीच में युद्ध होता है, और हम बीच में। एक तरफ नकारात्मक शक्तियां हैं, एक तरफ सकारात्मक शक्तियां हैं। अब फैसला हमारा होता है, क्योंकि कर्म हमारे हैं, भाग्य हमारा है, प्रारब्ध हमारी है। तो वो इंटरफेयर तो नहीं करते कि नकारात्मक शक्तियों से वो हमें छीन के ले जाएं सकारात्मक शक्तियां और कहें पाठ कर। लेकिन वहां आपको फैसला लेना है। मैं इसमें अपनी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, एक समझाने के लिए, जिन लोगों ने वो एपिसोड देखा है रब भगवान से मेरी बातें, जो नए लोग हैं हमारे चैनल से जुड़े, या जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा, या हमारे ग्रुप में जो आए हैं, धन गुरु नानक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो उन्होंने शायद ना देखा हो, जो किसी के माध्यम से आए हैं ग्रुप में, हमारे चैनल के जरिए नहीं आए। न्यूयॉर्क के उस होटल में हमारे साथ जो घटा, जिसने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया, तो मुझे अदृश्य रूप में मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था कि नकारात्मक शक्तियों और सकारात्मक शक्तियों के बीच में युद्ध चल रहा था। एक तरफ पवित्र शहीद सिंह थे, और दूसरी तरफ नकारात्मक शक्तियां जो मुझे गिराना चाहती थी, तबाह करना चाहती थी, बर्बाद कर देना चाहती थी। लेकिन आपको तो दिखाई नहीं देता है, मुझे नहीं दिखाई दिया। तो फिर माहौल बनता है, बर्फबारी है, ठंड है, वो जो मोहतरमा आई, फिर ड्रिंक करने की बात हुई, वोडका पिया जाए, फिर मेरे मित्र ने कहा कि उसने छोड़ दिया है, तो कंपनी की बात हुई। मतलब इस तरह से वो जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उन्होंने आपको कन्विंस किया कि चलो ये गेस्ट है, तो कभी कभार सोशलाइज करने के लिए, मैं तो पीना नहीं चाहता हूं, लेकिन चलो कंपनी से एक, मतलब इस तरह की दलीलें, इस तरह की एक्सक्यूज देके, जबकि वो सकारात्मक शक्तियां वहां देख रही हैं, खड़ी हैं,
कि ये क्या करता है, क्या फैसला लेता है। तो उस वक्त आपके जो कर्म है, आपकी जो प्रारब्ध है, वो वहां एक अहम रोल अदा कर रही होती है। मैं अनजाने में उन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आके अपनी प्रारब्ध के कारण दूसरी डायरेक्शन में, यानी नकारात्मक शक्तियों की तरफ चला गया, वोडका पीने लग गया। लेकिन सकारात्मक शक्तियों को यह मालूम था, पवित्र शहीद सिंहों को यह मालूम था कि वहां मेरे साथ क्या होने वाला था। तो उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं किया, लेकिन उस मोहतरमा को बहुत मारा, उसका मुंह तोड़ दिया, सारा खेल ही बिगाड़ दिया उन्होंने अपने ढंग से। लेकिन क्योंकि मैंने अनजाने में उन्हें निराश किया, तो उनको मुझे छोड़ के आना पड़ा। और उन नकारात्मक शक्तियों के सामने जरा सोचिए आप, उनकी क्या परिस्थिति रही होगी। आप किसी को बचाने के लिए जाएं, उसकी रक्षा के लिए जाएं, और वो खुद ही किसी अंधेरी खंदक में छलांग मार दे, और वो नकारात्मक शक्तियां खुश हों, मजाक उड़ाएं उनका, मुस्कुराएं, तो उन पे क्या बीतती होगी कि दिस पर्सन whom we wanted to save and protect, he let us down. No, nothing can be done. Let's go. जरा सोचिए, बस यही है। ये जो सुबह हम उठते हैं तो नकारात्मक शक्तियों और सकारात्मक शक्तियों के बीच में एक द्वंद्व चलता है, कि युद्ध चलता है, और हम बीच में खड़े, जैसे मैं वहां बीच में था। तो अब आप किस तरफ जाते हो? सकारात्मक शक्तियां, जो आपने कुछ अच्छे कर्म बोए हैं, जो किया है, पहले बीज बोया है, जो अच्छे कर्म किए हैं, उनकी वजह से वो सकारात्मक शक्तियां आपको उठाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप उठें, आप नहाएं, नहा धो के आप अपने पूजा स्थान में बैठ के सुमरण करें। अगर आपके यहां पूजा स्थान नहीं, कहीं भी आप बैठ जाएं तो वही पूजा स्थान बन जाता है। नाम जपें, सुमरण करें, उसे याद करें, उसका धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें, उससे जुड़ें, उससे कनेक्ट हो। वो ये चाहती हैं। और नकारात्मक शक्तियां वो आपको सुलाएंगी, भटकाएंगी, आलस पैदा करेंगी, तरह तरह के विचार देंगी। वो माया है, उसने आपको घेरा हुआ है। तो अब आप सोचिए कि जब आप नहीं उठते हैं, कोई भी दलील जो नकारात्मक शक्तियों ने आपको फीड की, और आप बीच में खड़े हुए और आप सो के, आलसी बन के किसको मदद कर रहे हैं? नकारात्मक शक्तियों को। और आप किसको परास्त कर रहे हैं, हरा रहे हैं? सकारात्मक शक्तियों को, जो आपका भला चाहती हैं और जो आपको बर्बाद करना चाहती हैं। आप उनका साथ दे रहे हैं। ये सोचिएगा, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं कोई एक विचार चाहिए। एक विचार, जैसे कोई डूबते हुए को तिनके का सहारा, जैसे कोई डूब रहा तो एक रस्सी किसने फेंक दी, या कोई टहनी पकड़ में आ गई, कुछ पकड़ा आपने और आप बाहर निकल आए। तो कदाचित मेरा ये विचार, मेरा ये थॉट शायद कुछ लोगों को याद रहे। जब आप सवेरे पड़े हो, बिस्तर पे आपका अलार्म भी बज रहा हो और आप उठना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको ये बात फौरन समझ में आनी चाहिए कि माया, उन नकारात्मक शक्तियों के मैं घेरे में हूं, उनकी गिरफ्त में हूं, निकल बाहर। उनको शर्मिंदा मत कर, उन सकारात्मक शक्तियों को परास्त मत कर। वो तेरे लिए आई हैं, वो तेरा भला चाहती हैं। वो चाहती हैं कि तू जपे, तेरे पाप धुले, तुझे माफी मिले, तेरा प्रायश्चित पूरा हो, वो तेरी मैल उतर जाए जन्मों जन्मों की, और तू जीते जी मुक्त होके जाए। लेकिन आए दिन हम लोग, जो लोग उठ जाते हैं, लग जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उठ नहीं पाते हैं, हम आए दिन उनको परास्त कर देते हैं, सकारात्मक शक्तियों को निराश कर देते हैं। और ऐसे ही करते करते हम और ज्यादा नकारात्मक शक्तियों की गिरफ्त में आते जाते हैं। फिर तो
वी रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी। क्योंकि धीरे 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 जैसे हम नहीं उठेंगे, हम सो जाएंगे, कोई बहाना बना, कोई जस्टिफिकेशन देके अपने आप को, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, आज तो बहुत थका हुआ हूं, अच्छा मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, मतलब ये अंदर ही चलता है। ये कौन है? ये नकारात्मक शक्तियां हैं जिनकी गिरफ्त में है आप, आपको उन्हें झटकना होगा। अगर ये विचार आप लेके चलेंगे तो यकीन मानिए, अपने अनुभव शेयर करिएगा और इस बात को याद रखिएगा, आप छलांग मार के उठेंगे। आप छलांग मार के उठेंगे, झटक देंगे एक तरफ, क्योंकि उसने हमको सब कुछ दिया हुआ है, एक अच्छा खासा शरीर दिया हुआ है, तंदुरुस्त शरीर दिया हुआ है, अपना नाम जपवाना चाहता है। सकारात्मक शक्तियां हमारे पास हैं खड़ी हुई, लेकिन इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। प्रारब्ध है, वो देखना चाहती हैं, और जब हम रोज उनको निराश करते हैं तो चली जाती हैं अपने धाम, फिर आती हैं। ऐसे ही जब हम आगे चले जाते हैं, मान लीजिए हमने उनको झटक दिया, लेकिन वो नकारात्मक शक्ति इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगी। हम उठे, नहाए, और नहाने के बाद सुस्ती कम हो जाती है। अगर ठंडे पानी से नहाए तो बिल्कुल सुस्ती भागी जाती है। तो जब आपकी आंख खुल गई और आप सुमरन करने बैठ गए, नित्य नेम करें, आप सुमरन करें, जो भी नित्य नेम और सुमरन दोनों भी करते हैं, बहुत सारे सज्जन, करना चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद वो फिर आएंगी और फिर आप महसूस करेंगे। कई बार आप देखेंगे, आप बैठेंगे तो कमाल का ध्यान लगेगा आपका, और थोड़ी देर बाद में थोड़ा उचाट होने लग जाएगा, यानी नकारात्मक शक्तियों ने फिर आपको घेरना शुरू कर दिया। तो अब ऐसे में क्या करें आप? एक तो मैं सबसे कहता हूं अपने ग्रुप में, धन गुरु नानक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, मैं ये बार बार, ये मैं तो ऑडियो में कह चुका हूं कि आप जब प्रार्थना करके बैठे, वहां प्रेयर करनी शुरू करें, सुमरन, नित्यनेम, तो जो जलाई आपने धूप की, तो आप प्रार्थना करें ईश्वर से, गुरु से, शहीद सिंहों से, अल्लाह गॉड से, हरि से, कि हे प्रभु, मुझे आलस्य से, नींद से, भटकाव से और माया से बचाना, मेरी रक्षा करना, मुझे अपना रक्षा कवच दो, अपने इलाही पहरे लगा दो, मुझसे अपना विधिवत नाम जपाओ प्रभु। ये प्रार्थना करें आप। प्रार्थना करके फिर बैठें, तो फिर आपको रक्षा कवच मिलेगा। आप फर्क महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को दिक्कत आती है तो अपनी जगह बदल लें, मतलब कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए उठ जाएं वहां से। कई बार ऐसा होता है जैसे एक झपकी आने, कई बार शरीर को वास्तव में जरूरत होती है, वो मांग रहा है, तो 5 मिनट की झपकी, कई मैंने कहा एक ऑडियो में कि अगर आपको ऐसी विकट स्थिति में है तो दे लीजिए झपकी, उसको दे के देखिए 5 मिनट की। और कई बार वो झपकी जो है पावर डोज की तरह होती है, फ्रेश हो जाएंगे आप। अन्यथा आप उठें वहां से, थोड़ी चहलकदमी करें, लेकिन जपते रहें मन में नाम। ठंडे पानी के छींटे मारें, फ्रिज से बर्फ वाला पानी निकाल के थोड़े छींटे मार लें आंखों में या चेहरे पे, और फिर मुंह पहुंच के तौलिए से बैठ जाए, नींद फिर उड़ जाएगी। कई बार एक पोजीशन में जब आप बैठ जाते हैं, एक जगह पे आप बैठ जाते हैं, अगर आपकी अवस्था भी नहीं बनी है तो ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों के साथ होता है। उबासी आएंगी, नींद आएगी, सुस्ती आएगी, शरीर तंग करेगा, तरह तरह के विचार आएंगे, तो अपनी पोजीशन चेंज कर लें, बदलें। नींद है तो पानी के छींटे मार लें, ठंडे पानी के। तो ये तो टेक्निकल तरीका है एक, लेकिन जो प्रार्थना उससे की आपने। और कुछ लोग विचलित हो जाते हैं कि मैंने 1 महीना बहुत बढ़िया जपा, मुझे दर्शन होने लग गए थे, रोशनी दिखती थी, ये था, और फिर पता नहीं क्या हो गया, उचाट हो गया, बहुत परेशान, विचलित हैं। नहीं भाई, मैंने ऊबड़ खाबड़ रास्ते की बात की है। कभी कीचड़ है, कभी ऊबड़ खाबड़ है, कभी चढ़ाई है, कभी ढाल है, कभी समतल है, ऐसे ही ये चलेगा आपका। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये तमाम तरह की दशाएं हैं। ये बहुत से लोग हमारे सिख धर्म में इसको नहीं मानते हैं, कुंडली उंडली को नहीं मानते, लेकिन उसके पीछे जो कारण है ना मानने का, अगर तो आपकी अवस्था बन गई है फिर ठीक है।
क्योंकि सिखिज्म में तो यह है कि तेरा पढ़ना मीठा लागे, मैं तेरी रजा में राजी हूं, बात ही खत्म हो गई। अब मैंने जान के क्या करना है, कुंडली उंडली देख के क्या करना है, कुछ लोग उपाय करते हैं तो मैंने उपाय करके क्या करना है, मैं तो तेरी रजा में राजी हूं, तू जैसे रख। जिव राम राखे तिव रहिए रे भाई, जिव तू रखो तिव रहो। जब ये हमने स्वीकार कर लिए, कबूल कर लिया, सरेंडर कर दिया, तो फिर कौन सी भाई कुंडली और कौन सा टेवा, क्या करना है फिर। तो ये सिख धर्म का मूल सिद्धांत है कि जो तू करता अच्छा करता है, और मैं वाह 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 गुरु करूंगा। तो फिर मैंने दिखा होगा कि क्या करना है। लेकिन अगर आपकी वो अवस्था बन जाए, अगर वो अवस्था नहीं बनी है, अगर आप पूर्ण सिख नहीं हैं, अगर आप पूर्ण खालसा नहीं है, सिंह नहीं है, तो फिर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, आप अपने साथ कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। फिर तो आपको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, या फिर उस अवस्था को हासिल कर लें। खैर, तो ये जो अवस्थाएं हैं, जो ये दशाएं आती हैं, क्योंकि कंट्रोल रूम तो वहां है, और उस कंट्रोल रूम के हिसाब से हमारा जीवन चलता है। कुछ सिस्टम है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि जो हिंदू हैं वो तो उन ग्रहों के हिसाब से चलते हैं, मुसलमान और सिख या क्रिश्चियन उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। नहीं, वहां भी एस्ट्रोलॉजी है, प्लैनेट्स हैं। जितना ये लोग जान पाए, मैंने देखा है कि कुछ लोग 80-85% तक सही बताते हैं जो जानकार हैं। इसमें ठग बहुत हैं, व्यापारी बहुत आ गए जो बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये विद्या बड़ी गजब की है। ये जो आपने ईश्वरत्व को प्राप्त करना है उसका द्वार है, अध्यात्म का द्वार है, क्योंकि ये आपको सोचने के लिए बाध्य करता है कि जिस तरह का मेरा जीवन है, अगर आपको कोई ज्ञाता मिल गया तो ये सब कुछ क्या पहले से लिखा हुआ, तो कैसे लिखा हुआ है, किसने लिखा, सब सुनिश्चित है। वो आपको बताता है, पूरी पिक्चर चलेगी आपके सामने। मैंने ये अनुभव किए हैं, क्योंकि मैं जिज्ञासु था, हर चीज को जानना चाहता था मैं, और उसके बाद बैठ गया कि गुरु नानक देव जी महाराज का रास्ता अल्टीमेट है, बस छोड़ो सब। ठीक है, एक अदब के तौर पे विद्याएं हैं, उनका आदर करते हैं हम, लेकिन ये रास्ता जो गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है, ये अल्टीमेट है। तो जब आपको आलस से हो तो समझ लीजिएगा कि ये नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के बीच में युद्ध चल रहा है, और आपने सकारात्मक शक्तियों को, जो आपका भला चाहती हैं, जो आपको मोक्ष दिलाना चाहती हैं, जो आपको ईश्वर का रूप करना चाहती हैं, उनको निराश नहीं करना, उनको परास्त नहीं करवाना। आप कहीं उन नकारात्मक शक्तियों के साथ न मिल जाना, ये जहन में रखिएगा। और जो लोग ये लिखते हैं परेशान होते नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो दशाएं हैं वो जब जब बदलती हैं तो वैसे वैसे हमारा स्वभाव, हमारी परिस्थितियां बदलती हैं। कभी सब रुका ही हुआ है, कभी बड़ी तेजी से चलने लगता है, लेकिन हमने इसमें पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ अडिग रह के लगे रहना है। वो बार बार कहता रहता हूं, नबी दे द्वारे पे आलख जगाई जाई, कदे तो देख लू दरां ते पे आए केड़ा, चल माफी मंग ले नहीं, जिंदड़ी सतगुर करे निबेड़ा। मैंने कितनी बार ये कहा, दरवेश लोग ये धुन लगाते हैं, ये धारणा लगाते हैं, तो लगे रहना। कभी मन नहीं लगा तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने साइकिल के बारे में कहा कि साइकिल चलाना सीखा तो उसमें कितनी बार गिरे हम लोग, कितनी बार चोटें खाई, लेकिन छोड़ा थोड़ी। संतुलन नहीं था ना, जब संतुलन आ गया फिर हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, बातें करते हुए भी चलाते हैं, गिरते नहीं है। ऐसे ही अभी संतुलन नहीं आया होगा तो कभी मन भटक जाता है, कभी विचार आने लगते हैं, कभी गंदे विचार आते हैं, अजीब अजीब विचार आते हैं, कोई बात नहीं, आज फिर गिर गए। लेकिन संघर्ष है, अंदर का संघर्ष है, ये सबसे बड़ा युद्ध है। मैंने कहा हुआ कहीं, जाको हर रंग लागो जग में सो कहिए तासूरा। असल शूरवीर, सबसे बड़ा योद्धा तो वह जो हरि के रंग में रंगा गया, जिसने हरिनाम के शस्त्र को हाथ में लेकर उन 5 भिखारियों को शिकस्त दी, उन्हें हरा दिया और मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। लेकिन तरीका यही है, हरिनाम को जपना है, सुनना है, गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है, मांझना है अपने आप को, अंदर जाएगा तो धोएगा, पाप को, मैल को धोएगा।
वो धुलेगी तो राहत मिलेगी, राहत मिलेगी तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, आप टाइम बढ़ाएंगे कि आपको रास्ता मिल गया। तो विचलित मत हुआ करें और उस समय ये याद करिएगा कि आपने नकारात्मक शक्तियों का साथ देना है या सकारात्मक का, यानी आपने ईश्वर की तरफ मुंह करना है या नकारात्मक शक्तियों की तरफ, यानी अंधेरे की तरफ मुंह करना है या उजाले की तरफ, नीचे की तरफ जाना है या ऊपर की तरफ। सारा जीवन सोए, ये तो पूरी नहीं होगी कभी। दिन में सो लेना, अपना ऐसा रूटीन बनाना और कोशिश करना कि इतनी तुम नींद पूरी कर लो कि तुम्हारे पास, तुम्हारे मन के पास कोई बहाना ना रहे कि शायद ये कारण है, शायद वो कर, नहीं, नींद पूरी कर दी, दिन में सो लिए। वो जो 7 घंटे 8 घंटे की नींद आपको चाहिए, जरा हिसाब लगा के उसकी पूरी कर देना ताकि उसके पास कोई बहाना ना हो। फिर छलांग मार के उठना, ललकारना उनको, जैसे हमारे सिक्किम, माफ कीजिएगा मुझे, हमारे यहां जाटों में आमतौर पे ये घरों में बिना गाली के बात ही नहीं करते। तो यहां भी नकारात्मक शक्तियों को अगर आप मन में ऐसी भावना से छलांग मार के उठिए, चिंगारिए उनके ऊपर और सकारात्मक के साथ चल दीजिए, पकड़ लीजिए उनकी उंगली, तो समझ लीजिए बच गए। कुछ देर ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद तो दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि फिर नकारात्मक शक्तियां साथ छोड़ देती हैं, वो पीछा छोड़ देती हैं, किसी और ढंग से घेरेंगी आपको माया के रूप में आके। लेकिन ये जो दिक्कत आ रही है शुरुआत में, यानी शुरुआत में ही वो आपको परास्त कर देना चाहती हैं, नीचे गिरा देना चाहती हैं, उससे आप बच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ मित्रों की ये बात पकड़ में आई होगी और वो कोशिश करेंगे। कम से कम मेरी ये प्रार्थना, मेरी ये पुकार, मेरी ये हुंकार, जब आप अध जगह पड़े हैं, सुस्ती आपको घेरे हुए है, आलस ने घेरा हुआ है, आप उठ नहीं पा रहे हैं, अलार्म बज रहा है या आपने उसको बंद करके फिर सोने की ठानी है, तो मेरे शब्दावली याद करिएगा, मेरी ये हुंकार, मेरी ये चिंगाड़, मेरी ये पुकार, मेरी ये प्रार्थना, मेरी ये गुजारिश याद करिएगा कि आप अपना कितना बड़ा नुकसान करवाने जा रहे हैं और आप अंधेरे की तरफ मुंह कर रहे हैं, नकारात्मक शक्तियों के साथ देने जा रहे हैं, सकारात्मक शक्तियों को परास्त कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं, जबकि वो तुम्हारे भले के लिए आई थी। आपको अंदाजा नहीं कि वो आपको कहां ले जाना चाहती थी, सबसे बड़ी प्राप्ति करवाना चाहती थी, और आप ही उनको नीचा दिखाने पे आमादा हो गए। आप ही उनका साथ छोड़ के दूसरों के साथ चल पड़े, शत्रुओं के साथ। फिर चिंगारना, उठना वहां से, नहाना ठंडे पानी से और बैठ जाना, और अगर वहां बीच में आगे घेरे तो फिर चींटे मारना, पोजीशन बदलना, अपने इर्द गिर्द पहरा लगाना, सुरक्षा कवच मांगना उस ईश्वर से, तो नहीं आएंगी आपके पास, बच जाएंगे। फिर मिल गया हाईवे, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ समय तक आपको यह अभ्यास करना होगा, ये प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद वी ऑल आर विनर्स। ये शुरुआत में दिक्कत होगी, जैसे कुछ जंगली कुत्ते या जानवर किसी के पीछे पड़ जाएं। अक्सर मैंने गांव में तो ऐसे दृश्य देखे हैं, और उसको बचाने वाला कोई हो तो कुछ दूर तो पीछा करते हैं, लेकिन अगर बचाने वाला तगड़ा है और वो भी पूरा हिम्मत है, उसने हारी नहीं है, शिकस्त नहीं मानी है, तो कुछ देर के बाद वो पीछा छोड़ देते हैं। ऐसा ही नकारात्मक शक्तियां करेंगी आपके साथ, कुछ देर के बाद पीछा छोड़ देंगे कि नहीं भाई, इसको नहीं हम जीत सकते, ये हमारे हाथ नहीं आएगा, ये नहीं आएगी, फिर छोड़ देंगे, बस फिर बात बन गई। तो कोशिश कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए ऐसे गुरु ने मुझे विचार दिया और मैंने सोचा कि ये चर्चा की जाए। ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम है, तो शुरुआत में जब वहां से निकलना है, जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो इससे बाहर जब आप निकल गए स्पेस में तो फ्लोट करते हैं। जब तक इसकी गिरफ्त में है तब ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो हमने पूरा जोर लगा के उन नकारात्मक शक्तियों की जो जकड़न है उससे बाहर निकल जाना है, उसके बाद तो हम फ्लोट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सज्जन मेरी इस दलील से, इस नजरिए से सहमत हैं, वो इस पे विचार करेंगे, इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे और इससे पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।